हाय दोस्तों, सी टेट जनवरी 2024 की ईवीएस क्लास का ये क्लास 15 है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 14 क्लास कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगी, इसीलिए 21 जनवरी से पहले सभी क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें और नोट करके याद कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लीची के फूल कब खिलते हैं। आपको पता होना चाहिए लीची अधिकतर भारत में कहाँ खेती की जाती है, बिहार राज्य में। यह भी क्वेश्चन आती है तो आप नोट कर लीजिएगा कि बिहार राज्य में ही सबसे ज़्यादा लीची की खेती होती है। और जो पूछ रहा है कि उसका जो फूल खिलते हैं, आप यहाँ फूल देख पा रहे हैं, यही लीची का फूल है। ये लीची का फूल है। ये फूल किस मंथ में जो है खिलते हैं, तो लीची का फूल जो है वो फरवरी मंथ में खिलना शुरू हो जाता है। और इसी से एक क्वेश्चन और बनता है कि लीची का फूल किसको ज़्यादा आकर्षित करती है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षित जो है वो मधुमक्खी को करती है, जिससे वो अपनी मध को इससे तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यही लीची का फूल है, अच्छी तरह से आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन अगली कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं लेकिन लाइक भी कर दिया कीजिए, ये आपका ही चैनल है दोस्तों, प्लीज़। इससे हमको क्या होता है कि वीडियो बनाने की मोटिवेट होती है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की हमारा भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मकान जिसके निचले मंजिल में खिड़की नहीं होती है। देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की जो घरें होती हैं, बहुमंजिला घर है मान लीजिए, तो ऊपर में खिड़की है लेकिन नीचे वाले जो मंजिल है उसमें खिड़की नहीं होता है। ऐसा कहाँ होता है, किस राज्य में, तो वो होता है लेह में। कहाँ होता है, लेह। लेह के जो मकान होते हैं वहाँ के निचले वाले मंजिल में जो है वो वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती है। देखिए वहीं का ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, ये लेह लद्दाख का ही दृश्य है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। इसी को एक और जगह कहा जाता है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि लेह लद्दाख को ही क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान। क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले वीडियो में इससे कराया था क्वेश्चन। तो किसके मकान में खिड़की नहीं होती है निचले मंजिल में, तो कि कौन सा आंसर होगा हमारा, लेह। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेह। ठीक है, सभी क्वेश्चन नोट करते चलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उस परिवार को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा। मान लीजिए कि ये एक फैमिली है, ठीक ना। इस फैमिली में कौन कौन आपको नजर आ रहे हैं, देखिए एक पिता हैं, एक माता हैं और उनके 2 अविवाहित बच्चे, मतलब सिंगल हैं अभी, मतलब उनको शादी नहीं हुई है। तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है, तो देखिए दोस्तों इस तरह के परिवार को भरा परिवार, संयुक्त परिवार, खाली परिवार या एकल परिवार क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस परिवार में माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं उसको कहा जाता है एकल परिवार। क्या कहा जाता है, एकल परिवार। और अगर इसी परिवार में अगर किसी बच्चे का अगर इसमें मैरिज होता है, पति पत्नी उनके होते हैं, उनके बहू कोई होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो क्या होता है, वहाँ पर ये संयुक्त परिवार हो जाता है। क्या हो जाता है, संयुक्त परिवार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है फैमिली से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 5 फीट ऊंचा घोंसला कौन पक्षी बनाता है। देखिए ये जो है सबसे पेड़ पर या कहीं भी जो घोंसला ये बनाते हैं, तो इसका जो घोंसला होता है ये घोंसला 5 फीट 4 से 5 फीट तक ऊंचा ऊंचा होता है। इसका इतना बड़ा बड़ा घोंसला होता है। तो कौन ऐसा पक्षी है, तो आप पिक्चर में यहाँ देख पा रहे होंगे कि वो कौन सा पक्षी है। ठीक है, कबूतर, मैना, चील या बीबर। तो देखिए ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये किसका पिक्चर है, तो यह है चील का। किसका है, चील का। तो चील जो है ये बहुत बड़े बड़े घोंसले बनाती है और बहुत वर्षों तक इसमें रहती है। कितने लंबा कितना चौड़ा है ये 5 फीट तक ऊंचा है। ठीक ना, इसका घोंसला कितना ऊंचा होता है, 5 फुट तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है चील। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, और इससे एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैं वो भी बता देता हूं कि वो कौन से पक्षी है जो मनुष्य से 4 गुना दूर तक देखता है। तो वो है कौन है, चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों जो है वो मनुष्य से 4 गुना दूरी तक देख सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मलयालम किस राज्य की भाषा है। मलयालम, ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र का क्या होता है, मराठी,
बंगाल का बंगाली, पंजाब का पंजाबी, हरियाणा का हरियाणवी। उसी तरह ये मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो ये बिहार का है, झारखंड का, कर्नाटक का या केरल का? तो मलयालम जो है वो होता है कहाँ का? केरल का। कहाँ का? केरल का। मलयालम भाषा केरल में बोला जाता है। और केरल का राजधानी क्या होता है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर आप देख पा रहे ये तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। और केरल राज्य में कौन भाषा बोला जाता है? तो मलयालम भाषा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अलग टाइप का ये भाषा हो जाता है। जैसे कि बिहार में हिंदी, झारखंड में भी हिंदी, कर्नाटक में वहाँ पर चेन्नई जो है तो वहाँ पर तमिल सब चलता है। और केरल में जो है वो क्या चलता है? केरल में चलता है मलयालम भाषा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह इस भाषा से, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। आज मैं सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। डल झील कहाँ है? डल झील, आप यहाँ पर दृश्य देख पा रहे होंगे, यही है डल झील। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। अभी हाल फिलहाल 2-4 साल पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये जगह। वो कौन सा जगह है आप लोग जरूर बताइएगा। धारा 300 जो यहाँ पर 375 जो था वो हटा दिया गया था, तो वो कौन है? गोवा, कश्मीर, लद्दाख या केरल? तो डल झील है वो कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में ही डल झील है। वहाँ पर जो बोट की सवारी वहाँ पर की जाती है, जो बहुत ही सुंदर दृश्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछेगा डल झील कहाँ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और कश्मीर जो है अब जो पहले क्या था, जम्मू और कश्मीर एक साथ में था, लेकिन अब जो है उसी को 2 भाग में हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग जो है वो दोनों सेपरेट हो गया, यूटी बन गया। क्या बन गया? ये यूटी बन गया। अब हमारे भारत में टोटल राजधानी कितना हो गया? टोटल राजधानी 28। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया? यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बावड़ी कुआं कहाँ पाया जाता है? पुरानी जो क्षेत्र से जो भी लोकप्रिय क्षेत्र थे पहले, भारत के जितने भी शहर राज्य हैं, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि बावड़ी कुआं कहाँ पाया जाता है? तो बावड़ी कुआं किस, पहले बता देता हूँ कि बावड़ी कुआं क्या है। देखिए ये आप दृश्य देख पा रहे होंगे, यही है बावड़ी कुआं। इसमें क्या होता था? इसमें सीढ़ीदार ऐसे बना हुआ रहता था, सीढ़ी के द्वारा नीचे जो जाते थे और वहाँ पर पानी जमा होता था। बरसात के दिन में जो भी पानी आता था ये सब इसी में जमा होता था और इसी में रहता था। तो लोगों को जो पानी जरूरत होते थे तो ये सीढ़ी के द्वारा जाते थे और यहाँ से पानी लेकर के वापस आते थे। इसी को बोला जाता था बावड़ी। ये किस टाइप का कुआं होता था? ये भी क्वेश्चन आता है, तो सीढ़ीदार कुआं होता था, इसी को बावड़ी बोला जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में, पंजाब में, लद्दाख में या राजस्थान में? तो बावड़ी जो है वो पाया जाता है राजस्थान में। बावड़ी जो कुआं है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, जो कहीं ना कहीं अब लुप्त के कगार पर है, जिसको फिर से पुनरुद्धार करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि घर घर जो नल अभी पहुंच रहा है उससे क्या होता है, बिजली चाहिए, उसके लिए बड़े बड़े मोटर चाहिए, लेकिन जब कब विपत्ति आती है तो इस टाइप के जो भी कुएं सूख गए हैं वही काम पे लाए जाते हैं, जिसको हमको फिर से जीर्णोद्धार करने की बहुत जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आपको वायुमंडल से जरूर देखने को मिलती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है। आपको पता होगा एक वायुमंडल है, टोटल गैस इसमें जो है सबके परसेंटेज है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा मात्रा वो किसकी होती है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या हाइड्रोजन की? तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जो है वायुमंडल में कौन पाया जाता है? हमारे नाइट्रोजन। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा कितना होता है, वायुमंडल में कितना परसेंट होता है उसका? तो 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन कितने पाया जाता है हमारे वातावरण में? तो 78%। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उसी का सिंबल है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन गैस पाए जाते हैं? नाइट्रोजन। इस ठीक है, तो चलिए अब सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद सबसे कम हो जाता है ये क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पूछे तो कितना उसको बताएंगे? 0.03। ठीक है, ऑक्सीजन का 21%। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है जो पेडागोजी से, मैं प्रत्येक सीरीज में पेडागोजी का भी क्वेश्चन लाता हूँ, इंपॉर्टेंट। ठीक है,
देखिए 9वां क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। किसके पूछ रहे हैं? कक्षा 5 का, ठीक ना, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों का सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, विषय और आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो देखिए हमसे पूछा था क्लास 5 के पर्यावरण पाठ्य पुस्तक पाठ्य सर्वेक्षण और लेखन पर पूछा था, मुख्य उद्देश्य पूछा था। तो देखिए आपको जहाँ भी रियल लाइफ से मिले या बच्चे से जुड़े क्वेश्चन मिले, जो बच्चा खुद करके सीखता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आंसर हो जाता है। आप आंख मूंद के वो आंसर मार दीजिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। यहाँ पर साफ साफ दे रहा है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको अवसर दीजिए कि बच्चा खुद से करके सीखे। देखिए चीज़ों को खोजे और सीखे, मतलब बच्चा खुद करेगा और उसको सीखेगा तो वो उसको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगे, वो खुद करके। मनोवैज्ञानिक, यहाँ पर वैज्ञानिक बुद्धि लग रही है। तो हमारा आंसर जो है कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी दोस्तों ये। आप इसी तरह जो है एग्जाम्स में एलिमिनेशन करके भी बना सकते हैं। मैं पॉजिटिव नेगेटिव प्रत्येक वीडियो में आपको बताता ही हूं कि आप एग्जाम्स में कैसे देख करके डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का, ठीक है, तो अधिक हस्तपरक अनुभव करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक प्रयास करना, जहां भी यह अधिक प्रयास हो जाएगा वो नेगेटिव है। ठीक है, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, परीक्षा का जहां भी बात आ जाए वो गलत हो जाएगा। गहन जांच परक और कल्पना प्रश्न पूछना। तो अब हमारे पास दो बचा, एक अधिक हस्तपरक अनुभव करना, हस्तपरक मतलब हैंड रिटन जो बोल रहा है वो करने नहीं, तो ये भी गलत हो गया। गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, इससे क्या होगा? बच्चा जो है इमेजिन करेगा, सवाल को इमेजिन करेगा, उस चीज को इमेजिन करेगा और वो खुद उसमें से आंसर निकालने की कोशिश करेगा। जैसे कोई पूछेगा कि बच्चे आप पेड़ के बारे में बताओ, तो बच्चा पेड़ के क्या करेगा? अपने माइंड में इमेजिन करेगा, उसका चित्र बनाएगा, उसके बारे में सोचेगा, तब जाकर के वो अपने टीचर को बताएगा। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। तो हमारा आंसर सबसे सटीक कौन हो जाएगा? गहन जांच परक और कल्पनापूर्ण प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए और दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन थी, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो में कम से कम 50 लाइक दोस्तों एम रखे हैं, कम से कम इसको 50 लाइक आप लोग कर दिया कीजिए। इससे हमको क्या होगा, मुझे भी आगे वीडियो बनाने की जो है वो मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमको कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और मैं इससे अधिक से अधिक और भी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 21 तारीख को हमारा एग्जाम्स होने वाली है, 21 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।